लेकिन ये फोरम में डरते हैं या क्या वजह है, बताएं ना। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे खड़े हैं, अब करक में जाओ ना, आप चूंकि करक से है, शायद खटक बड़ा अथेंटिक एमएनए है, सुना है जी उनके दौर में बड़ी तरक्की हुई है, पीटीआई वाले करक में बहुत ज्यादा खुश हैं, क्या आप भी खुश हैं कि नहीं? अभी तो वो डिप्टी सीएम, हम उसको डिप्टी सीएम के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि सीएम साहब जो है वो उनके दोस्त हैं और उनके क्लास फेलो भी हैं, और हमारी अच्छी और नेक तवक्कुआत हैं उससे वाबस्ता है कि उन पर इल्जामात हैं, क्या आप भी उन पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों में से या नहीं? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है, ये बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इसलिए है कि आप देखिए जी कि जो भी इक़्तिदार में होता है, इक़्तिदार के साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं कहाँ, अडयाला जेल के बाहर, और इस वक्त कराची के मेहमान भी हैं और हमारे केपी के मेहमान भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कामरान खान। करक से ताल्लुक है सर आपका? बिल्कुल। अच्छा, करक से आपका ताल्लुक है, आप तकरीबन बहुत वक्त हो चुका है कि इमरान खान साहब की तरह आप भी सीनियर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हर जगह पर आप खान साहब के साथ होते हैं, तो आपको नहीं चाहते कि आप असेंबली में जाएं और आज आप एक मजबूत आवाज जो है वो प्रमोट कर रहे होते? पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो भी पैदा होता है इस दुनिया में आता है तो उसकी कोशिश होती है हूब सी हूब तर की तलाश में, सारे इंसान लगे हुए हैं। अभी आप एक चैनल चला रहे हैं, आपकी कोशिश होगी कि ये चैनल जो है इससे बड़ा चैनल और इससे भी बड़ा मीडिया हाउस बना लूं। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तंजीम का हिस्सा हूँ। कोशिश की है, लेकिन एक अनार सौ बीमार वाली बात है। बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, उनके दरमियान मुकाबला होता है पार्टी के अंदर। जब पार्टी किसी को टिकट दे देती है तो हमारी मजबूरी बन जाती है उसको सपोर्ट करना। आपको क्यों नहीं टिकट मिला आज तक? मैं वो आदमी हूं, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब 9 मई के बाद बहुत बुरा वक्त आया, बहुत सख्त वक्त आया, तो आपने पहला जलसा किया तो था? पूरे पाकिस्तान में जब कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था तो पहला जलसा मैंने किया था। लेकिन एक बात होती है कि पार्टी के अंदर हमने मुकाबले किए होते हैं। 2012 में मैंने पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ा था अली अमीन खान के मुकाबले में। तो बदकिस्मती कह दे या खुशकिस्मती कह दे कि जब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा था, उसके दिल में वही बात थी कि रीजन में हमने जो मुकाबला किया था कि तो मेरे मुकाबले का बंदा है, तो उसने मुझे टिकट से नहीं नवाजा, किसी और दोस्त को नवाजा। अभी वो दोस्त एमपी है हमारा। तो आपने बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया, असेंबली में भेजा, आपको क्या बेनिफिट मिला? यार बेनिफिट तो इमरान खान को अभी तक नहीं मिला। मैं जो देख रहा हूं अभी, ये आप देख रहे हैं, जो हकायक हैं दुनिया के सामने हैं। इमरान खान जेल में है। अगर इतने लोग, मैं आपको बता दूं, मैं कल भी के एक तकरीर में मैंने एक तकरीर की, उसमें मैंने ये फरमाया कि अगर सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सही मानों में स्ट्रगल करे तो दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रख सकती। लेकिन ये कॉस्मेटिक स्टेप्स यहाँ पे जारी हैं। यहाँ पे हर एक आदमी अपने आप को प्रमोट करने के लिए आया हुआ है। अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप जो ये बातें कर रहे हैं ये भी प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बातें होती है। लेकिन अभी तक यानी 2024 को जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, हम निकले, हमने वोट डाला, लेकिन अपने वोट पे पैरा नहीं दिया। यानी जहां पे सख्ती आती है, जहां पे थोड़ी सी गर्मी आती है, जहां पे थोड़ी सी तपश होती है, वहां पे हम मेल्ट हो जाते हैं, वहां पे हम यानी बह जाते हैं बर्फ की तरह। जिस तरह मौजूदा लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप की मैं क्या बात करूं जी, भी थोड़ी सी ठंडे मिजाज की है ना सब। कौन? जो मौजूदा लीडरशिप है ठंडे मिजाज के हैं सब। हाँ बिल्कुल, वो तो ठंडे मिजाज के हैं। मिजाज वगैरह को पसंद नहीं करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते मेरे ख्याल में कि खान साहब तो अंदर से अभी तक यानी तो 5-6 महीने हो गए, कोई अंदर से तो कोई, यहाँ पे तो अलीमा आप भी कह रही है कि आप एहतजाज के लिए निकले, 10,000 लोग आए। अभी 10,000 लोग हमारे लिए, हमारी जैसी पार्टी को, जिसके पास हमारा दावा है कि 2.5 करोड़ का वोट बैंक है, 2.5 करोड़ का, और इमरान खान वाहिद लीडर है। मैं आपको सर बता दूं कि पाकिस्तान में जो वोट डाला जाता है, इमरान खान 2.5 करोड़ लोगों का लीडर नहीं है, वो बच्चों का जितनी भी बूढ़े हैं, जितनी भी लोग वोट डालते या नहीं डालते, वोट बना या नहीं बना, लेकिन इमरान खान उन लोगों का लीडर है और उनकी तादाद मेरे ख्याल में 15 करोड़ से भी ज्यादा है। डेफिनेटली। अच्छा ये बताएं, आप चूंकि करक से है, शायद खटक बड़ा अथेंटिक एमएनए है, सुना है जी उनके दौर में बड़ी तरक्की हुई है, पीटीआई वाले करक में बहुत ज्यादा खुश हैं, क्या आप भी खुश हैं कि नहीं? अभी तो वो डिप्टी सीएम, हम उसको डिप्टी सीएम के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि सीएम साहब जो है वो उनके दोस्त हैं और उनके क्लास फेलो भी हैं, और हमारी अच्छी और नेक तवक्कुआत हैं उससे वाबस्ता है। और अल्लाह करे, अभी हमें एक पैकेज मिला है करक को, उसकी दोस्ती के लिए उसने दिया हुआ है, 3 अरब का पैकेज दिया हुआ है, और हम दुआ करते हैं कि ये पैकेज जो है जो 3 अरब का मिला है करक को, ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, करप्शन के उन पर इल्जामात हैं, क्या आप भी उन पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों में से या नहीं?
ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कोई है। मुश्किल नहीं है, मैंने तो ये आपसे बहुत वही बड़ा पूछा मुश्किल है। क्वेश्चन है। जी। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए है कि आप देखिए जी कि जो भी इक़्तिदार में होता है, इक़्तिदार के साथ सर टकराना लोहे के सलाहों के साथ सर टकराने के मुतरादिफ होता है। तो अभी अगर ये सवाल आप मेरे बजाय अताउल्लाह साहब से करें, उनकी तरफ भी जाता हूँ, लेकिन काइंडली ये उनकी तरफ भी जाता हूँ। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा लीडरशिप क्यों नहीं चाहती कि खान साहब की आजादी हो? मौजूदा लीडरशिप चाहती है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बना सकती जो खान साहब की रिहाई के लिए जो मोमेंटम बनना चाहिए, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरी, चाहते सब है कि खान साहब बाहर निकल आए, लेकिन उसके लिए जिन कुर्बानियों की जरूरत है, जिन तकलीफों पर से गुजरना है, वो मेरे ख्याल में न तो वो उन तकलीफों पर से गुजरने के लिए तैयार हैं। ये कांटो बड़ा रास्ता है, इट इज अ बिट ऑफ थॉर्न्स नॉट अ बिट ऑफ रोजेस। तो ये कांटो बड़ा रास्ता है, और कांटो बड़ा रास्ता ये चुनने के लिए मौजूदा लीडरशिप अच्छा, ये बताइए, इस बात से तो ये साबित हुआ जो उनके हल्के के लोग हैं जो उन पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, यानी कि वो गलत कह रहे हैं कि वो उन्होंने करप्शन नहीं की, क्योंकि आप कुछ बता नहीं पा रहे। नहीं जी, हर एक की अपनी राय होती है। तो हम आपकी राय जानते हाँ ना, हर एक की अपनी राय हम होती आपकी है। लड़ाई चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस जिसे कहते हैं, तनकीदी जायजा लेते हैं। बाज लोग उन तनकीदी जायजों में अपना जो उनका जज्बा होता है, अपना जो उनका बाय होता है, उनका जो तासब होता है, उनकी जो या नाराजगी होती है, वो उनको दरमियान में लेके आते हैं, और बाज लोग लेके नहीं आते। हमें भी कुछ गिले शिकवे हैं, लेकिन ये फोरम में डरते हैं या क्या वजह है, बताएं ना। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे खड़े हैं, अब करक में जाओ ना, एक आदमी का नाम ले कि अगर कोई आदमी यानी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से डरा नहीं है, अगर पाकिस्तान के पुलिस से डरा नहीं है, अगर एक आदमी 9 मई के बाद 28 सितंबर 2023 को मुश्किल वक्त, पहला जलसा जिसको बीबीसी ने चलाया, एबीसी ने चलाया, बहुत सारे चैनल्स ने चलाया उसको, तो अगर एक आदमी उस वक्त में 58 दिन मैंने कैद तन्हाई काटी है और 18 FIR है मुझ पे, अभी भी एक FIR है जिसमें मैंने 2 पुलिस वालों को गोली मारी है, उन्होंने लिखा हुआ है ना, और 2 अपने लोगों को गोली मारी है। ये FIR मुझ पे अभी तक है, केपी गवर्नमेंट मौजूद है और FIR पड़ी हुई है। जिस दिन केपी की गवर्नमेंट जाएगी उस दिन तुम्हारा बिल जेल जाएगा। अल्लाह रहम करे, कितनी FIR हुई है आप पर? 18 से ज्यादा है। 18 मुबारक दें या अफसोस करें? नहीं, अभी तो मुझे अफसोस होता है। उस वक्त मुझे फार होता था कि मुझ पे FIR होते थे कि मैं किसी कास के लिए लड़ रहा हूं। अभी जब मैं सोचता हूं, वापस देखता हूं, पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैं तो पागल था, मैं तो कास के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं तो कुछ लोगों के लिए कुर्बानियां दे रहा था। उन्होंने एंजॉय करना है, उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट के लिए हमें इस्तेमाल किया। अभी तो मुझे तो अफसोस होता है। आजादी आपकी नजर में किस तरह पॉसिबल है? मेरी नजर में, मैंने जो फार्मूला बताया था, एक मरतबा फिर बता रहा हूं। जी बताइए। फार्मूला ये था कि सबसे पहले हमने एहतजाज करना है, सबसे पहले फ्रंट लाइन में हमारा CM साहब और उसकी जितनी भी वज़रा है वो, उसके बाद हमारे जितने MNAs हैं दूसरे लाइन्स में, उसके पीछे तीसरे लाइन्स में हमारे जितनी भी सेनेटर्स हैं, और चौथे लाइन में हमारे जितनी भी MPAs हैं, और 5वीं लाइन में हमारे जितनी भी यानी तंजीमी वर्करान है, अहदेदार है। तो स्टेट उन पे गोली नहीं चला सकती, स्टेट अपने नुमाइंदों को नहीं मार सकती, स्टेट मार सकती है मेरे जैसा आम आदमी को, आम शहरी को मार सकती है, उनको नहीं मार सकती। अगर स्टेट गोली चलाएगी तो पूरी दुनिया, जितनी ईरान और अमेरिका के जंग के वक्त बाहर निकली थी, इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। ये क्या हो रहा है? जबरदस्त हो गया जी। आप कराची से आए हैं और आपने बड़ी मुश्किलात का मुकाबला किया है, क्या कहते हैं? आज अडियाला जेल में आप मौजूद हैं। देखें जी, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए। इन्होंने अडियाला के पीछे उस लीडर को बंद किया जो 24 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, जो 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जिसके नुमाइंदों को वोट दिया, हालांकि इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, फिर भी जो है 2/3 अक्सरियत से हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा लीडर, आलम इस्लाम का लीडर इस वक्त जेल में है, उनको तो बाहर होना चाहिए, क्योंकि खान साहब जब बाहर होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो हमारे बाहर मुल्क में हमारे हमवतन है उनका पैसा आएगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ना कोई कानून है, एक अंधा राज है, अदलिया मफलूज है, कानून आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, नाजायज FIR हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। आपके मुल्क में आपको सुकून में है? नहीं जी, कराची में कहाँ सुकून में, अभी ताजा FIR हुई है और ATC की हुई है, और हम वहां पर थे भी नहीं, फिर भी ATC की FIR हुई है, लेकिन डट के खड़े अपने कायद के साथ, अपने कायद के नजरिए के साथ, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब महरंग बलोच जी उनको उम्र कैद सुनाई गई है, क्या कहते हैं?
देखिए, उनको जिस केस में उम्र कैद सुनाई गई है, मेरे ख्याल में ये नाजायज है, नहीं होना चाहिए। देखिए, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तमाम पाकिस्तानी शहरियों का हक है। आइन ये इजाजत आपको देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। अगर आपके सूबे में, आपके शहर में काम नहीं हो रहे, हुकूमत उसकी तरफ देख नहीं रही, जो मुंतखब नुमाइंदे, ये जो फॉर्म 47 के चोर घुसपैठिए बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान ये खा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान का जो पैसा है वो बाहर मुल्क ये लेके जा रहे हैं।